हेलो एवरीवन, नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने पुरानी वीडियोस देख लिए होंगे। आज हमारा डे 2 है। इसके पहले मैंने शिक्षण के सिद्धांत करवाए हैं आप सभी को, और अधिगम और विकास का फर्स्ट डे हमने कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है। आज मैं डे 2 है इसका, तो मैं आगे समझाती हूँ आप सभी को, ठीक है। आप जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, इससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, और आप ध्यान देंगे मेरी बातों को, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं क्लास को हमारा स्टार्ट। आई होप आज आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे भी पढ़ाते हुए ऐसे ही अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड पर रख लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं, अभी कर रहे हैं जेटेट की तैयारी, जिस पे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, और नागपुरी भी हम कर रहे हैं। लोक कथा हमारा डे 5 हो चुका है उस पर। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी जाकर देख लें। और हम शिक्षा मनोविज्ञान कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इस चैनल पर, आपको पता है, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की अपडेट पाते हैं, और वो भी क्या, बहुत ही कम समय में। आप सभी को पता है, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पीरियड में ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम सारे चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कारक क्या क्या है विकास को प्रभावित करने वाले। तो ये हमारा थंबनेल है, पर मैंने इसमें सारा चीज़ क्लियर कर दिया है आप सभी के लिए। अनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम, मैं इनको आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डिफाइन करूँगी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है। हम आज देखेंगे विकास, ठीक है। डेवलपमेंट, किसी चीज़ का डेवलपमेंट, जैसे कि आप जानते हैं देश का भी विकास होता है, किसी व्यक्ति का विकास होता है, किसी बच्चे का विकास होता है। तो इसी को आसान भाषा में समझेंगे, विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस विकास की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, छोटे से बालक है छोटा सा, तो वो किस तरह से पूरे अपने लाइफ टाइम पीरियड में विकास करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारा शिक्षा मनोविज्ञान यही हमें बताता है कि बच्चे किस तरह से विकसित होते हैं, विकास किस तरह से करते हैं। तो उनके विकास के रास्ते में जो प्रभावित करते हैं, यानी जो इफ़ेक्ट डालते हैं, जो प्रभावित करते हैं उनके विकास को, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यानी ये सारे वो चीज़ हैं जो विकास को जो है प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। बच्चे का विकास किस तरह से होगा, इस पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक यानी बच्चे के माता पिता, दादा दादी, उनकी वंश पीढ़ी किस प्रकार की है, वो इफ़ेक्ट डालता है। मैं इसे पहले आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, फिर इसे डिस्कस करूंगी। दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है पोषण, चौथा है परिवार, पांचवा है विद्यालय, छठा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सातवां है आर्थिक स्थिति, और आठवां है स्वास्थ्य, नौवां है व्यक्तिगत अनुभव एवं अभ्यास यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, हमारा फर्स्ट चीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स किस तरह से एक बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट डालती है, ये हम देखेंगे। किस तरह से जेनेटिक्स का उसके डेवलपमेंट में, बच्चा एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा होगा तो वो किस तरह से बनेगा, वो अनुवांशिकता उसको किस तरह से इफ़ेक्ट डालेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता, दादा दादी, या फिर पूर्वजों, या फिर ख़ानदान में किसी ना किसी के जैसे नाक, आँख, ओंठ, ठीक है, या फिर कान, बाल, ये सब चीज़ें लेकर पैदा होता है। अगर उसके माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो घुंघराले बाल होंगे, बड़े बाल वाले हैं मेरे जैसे, ठीक है, तो उनके बाल बड़े होंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या इफ़ेक्ट पता चलता है कि इसके जेनेटिक्स में किस तरह से चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि मेरी बाल जो है लंबे घने, इस तरह से आप देख पाते हैं वीडियोस में, तो ये मेरा क्या है, केवल और केवल जेनेटिक है, ठीक है। इसमें मैंने ना कोई वो ड्रेस में और ये वगैरह शैम्पू यूज़ किया है जिससे कि मेरे बाल घने देखिए लंबे हो रहे हैं, ठीक है। ये सब
फालतू बातें हैं। हो सकता है कि 1%, 2%, 3% काम में ये सब आए, पर ये सारी चीज़ें हमारी जेनेटिक्स होती हैं। स्किन का कलर, आप देखेंगे कि स्किन के कलर के लिए भी बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आज तक आपने किसको देखा है कि उससे उसका स्किन का कलर जो है चेंज हुआ है? किसी को नहीं देखा होगा। हो सकता है कि वो मेकअप करके थोड़ा सा कुछ % अलग लगे, ठीक है। अगर वो कहीं अलग चला गया, ठीक है, कहीं पर गांव में रहता हो और शहर में चला गया, तो हो सकता है कि उसका फेस का कलर थोड़ा फेयरनेस आ जाए, रहने के ढंग में परिवर्तन आ जाए, तो वो हम पर्यावरण में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जेनेटिक जो स्किन का कलर होगा वो चेंज कभी नहीं होगा। तो स्किन का कलर, हाइट भी हम देखते हैं कि मम्मी पापा का हाइट जो है बच्चों पर, या फिर दादा दादी के हाइट पर बच्चे जाते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है? ये सब बिल्कुल ही आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स है। आप बिल्कुल अपने रियल लाइफ से रिलेट करेंगे इसको, तब आप कभी भी इस क्लास के बाद और नहीं भूलेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं। हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें है आनुवांशिकता, ठीक है। आनुवांशिकता में हमने देखा कि बच्चा जो होता है वो आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यानी कि बच्चे का जो आनुवांशिकता होता है, आनुवांशिकता का मतलब आप यहाँ पर ध्यान देंगे केवल एक शब्द कि उसका परिवार, ठीक है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो सभी तरफ से हो सकता है, या फिर माता का परिवार या फिर पिता का परिवार, दोनों के परिवार के जेनेटिक्स से जो है बच्चे का विकास प्रभावित होता है। मुझे आशा करती हूँ आसान शब्दों में आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने आप खुद को ले लीजिए इसके उदाहरण में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण। तो पर्यावरण भी हमारे विकास में प्रभावित करता है, ठीक है। तो पर्यावरण हमारे विकास में किस तरह से प्रभाव डालता है ये अब हम देखेंगे। इन्वायरमेंट, ठीक है। एक बच्चा है, ठीक है, आप झारखंड से हैं, अगर जेटेट की क्लास देख रहे हैं, अगर सीटेट की क्लास के लिए देख रहे हैं, तो आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं। तो आप तुलना कीजिए अपने को किसी अन्य राज्य के बच्चे के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो मैं झारखंड से हूँ तो मेरा खान पान क्या होगा? झारखंड की तरह होगा, ठीक है। झारखंड के लोगों की तरह होगा। यहाँ का प्रमुख भोजन है जो दाल भात सब्जी ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर पंजाब चले जाते हैं, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर वाले राज्यों पे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर हम उत्तर भारत में चले जाते हैं, उत्तर पूर्व राज्य में चले जाते हैं, या फिर दक्षिण भारत में चले जाते हैं, या फिर साउथ इंडिया पे, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम भारत में चले जाते हैं, तो उनका खान पान हमारे पर्यावरण से अलग होगा। क्यों अलग होगा बताइए? मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए अलग होगा क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, वातावरण अलग होगा, ठीक है। वहाँ का जो है प्रकृति का बनावट अलग है। तो प्रकृति का बनावट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप भूगोल भी सीख जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम जाते हैं साउथ में, ठीक है, तो साउथ में क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर हम देखेंगे कि वहाँ पे कोकोनट का यूज़ किया जाता है और कोकोनट के ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत है ना, जैसे कि हम ही झारखंड बता रहे हैं अभी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सरसों तेल से सारी बनी हुई चीज़ें खाती हैं। पर जो हम साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, अचार में भी नारियल का तेल ही डाला जाता है और नारियल के तेल से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हुआ पर्यावरण। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलती है, वहाँ पे ज़्यादातर नारियल मिलते हैं और उनकी उपलब्धता ज़्यादा है तो लोग उन्हें खाते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आप देखेंगे कि रेसिपी में भी नारियल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, करी बनाने में, है ना, ग्रेवी वगैरह बनाने में। तो ये हो गया पर्यावरण। तो अगर पर्यावरण उस एरिया को पूरे इफ़ेक्ट डाल रहा है तो एक बच्चे को भी इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे साउथ में जो है अलग उनका है, जो बच्चे हैं उनके, वो क्या करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे भी अलग लैंग्वेज में, तो ये भी उनका विकास हुआ, भाषा भी विकसित हो रहा है अलग। वो झारखंड के बच्चे से अलग होगा, यहाँ पे बच्चा नागपुरी बोलेगा, ठीक है, 5 परगनिया बोलेगा, खोटा खड़िया ये सारे लैंग्वेज बोल पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन क्या साउथ के बच्चे ये सब समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे, उनका रीजनल लैंग्वेज भी अलग होगा। तो
तो पर्यावरण यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। फिर खान पान में, खाने पीने की चीज़ों में भी उनको अलग अलग पसंद होगा। आपको अगर हम भेज दिए, ठीक है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में या फिर जॉब के पीरियड में आप चले जाते हैं 7-8 दिन के लिए, अगर मान लीजिए साउथ इंडिया, तो क्या आप वहाँ पे ज़्यादा दिन तक उनके बने हुए भोजन को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो ये भी पर्यावरण के द्वारा आपका विकास में इफेक्ट पड़ा, ठीक है। आप है वही, लेकिन आप चले गए तो आप क्या करेंगे? नहीं खा पाएंगे। समझ में आ गया? तो पर्यावरण हमको इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से चले गए वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब वहाँ पर डेली मछली वगैरह ये वो लोग खाते हैं, तो क्या आप डेली खा पाएंगे? मैं डेली खा पाऊँगी? ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं खा पाएंगे, ठीक है। हम लोग को तो हो सके किसी किसी को उसको स्मेल भी पसंद ना हो। तो इस तरह से चीज़ें, अगर हम उड़ीसा पे चले जाएँ तो पर्यावरण वहाँ पर हमारे विकास को किस तरह से प्रभावित करेगा? हमारा खान पान वैसा हो जाएगा, ठीक है, हमारा रहन सहन भी वैसा हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? तो हम वहाँ पे जो पहनते हैं लोग, ठीक है, हम भी वही पहनना पसंद करेंगे। तो इस तरह से अगर हम अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे जो लोग पहनते हैं वो पर्यावरण इफेक्ट डालेगा, हम भी ओबियसली वही पहनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे पर्यावरण को आप समझ गए, खाने में, रहन सहन में और कलर, स्किन टोन में भी, ठीक है। अगर हम दूसरे जगह चले जाते हैं तो हमारी स्किन टोन भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से एक बच्चे के विकास में पर्यावरण भूमिका निभाता है। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ भी चीज़ें आप अपने से एक्स्ट्रा समझ में आती हैं तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आप उन उदाहरणों को कमेंट बॉक्स पर डालें, ठीक है। इस तरह से हम पोषण को देखते हैं। तो पोषण मैंने बताया आपको, अगर एक आदिवासी क्षेत्र का बच्चा है, ठीक है, अगर उसको वो ऐसे जगह रहता है, अभी तो कहीं पर भी खाने की तकलीफ़ नहीं है, ठीक है, पर अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको ज़्यादा मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एक ऐसे घर का बच्चा है जहाँ पर खाने पीने की, पौष्टिक आहार की बिल्कुल कमी नहीं है, तो हम दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों का विकास बहुत अधिक एक दूसरे से अंतर रहेगा, ठीक है। एक ज़्यादा हो सके हृष्ट पुष्ट रहे और एक कम रहे। इस तरह से पोषण जो है विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि जिन बच्चों में कुछ कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है, उनका बचपन में पेट जो है फूल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, ऐसे मैंने देखा भी है। तो ये चीज़ पोषण को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। उनको इधर उधर वो क्या करते हैं, केवल चावल ये सब चीज़ें खाते हैं और उनको सारी विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो पोषण क्या करता है? विकास को प्रभावित करके उसका डेवलपमेंट को रोक देता है। इससे हाइट भी बच्चे की कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर और सारी चीज़ें भी उनको प्रभावित करेंगी। हाइट के अलावा हो सकता है अगर उसका जेनेटिक अच्छा रहा हो, ठीक है, बाल वगैरह अच्छे होने वाले थे, लेकिन उसका अगर पोषण नहीं मिल पाएगा सही समय में, जब बचपन में, तो वो बड़े होकर भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगेगा। तो पोषण क्या करता है? बच्चे के विकास में या फिर किसी भी आयु वर्ग के विकास में जो है इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे युवा हो रहा है बालक, उसको अगर पोषण नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रहा है, अगर आजकल युवा क्या होते हैं, ख़राब चीज़ों के आदी बनते जाते हैं, सारे युवा नहीं लेकिन कुछ कुछ युवा जो है, तो इस तरह से अगर जो उनका पोषण गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो ये भी उनके विकास में, उनके मेंटल डेवलपमेंट को जो है इफ़ेक्ट करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पोषण अगर ख़राब पोषण हमें मिलता है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा, और अच्छा पोषण मिलेगा तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। एक बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो सब सारा चीज़ ठीक रहेगा। बीच में वो ड्रग्स लेना चालू कर देता है, यानी कि एल्कोहल वगैरह, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह, तो ये सब भी उसके विकास को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसका तो अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छे से उसके बॉडी के पार्ट्स ही नहीं बने हैं। और वो अगर कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे तो उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से प्रभावित होगा। आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, 4th पॉइंट पे हमारा है परिवार, ठीक है। मैं आपको ये थंबनेल दिखा रही हूँ, पर अब दिखाऊंगी मैं, बस इसे डिस्कस भी कर लेती हूँ। मैं जब देखा तो मुझे लगा कि यही सब चीज़ें हैं तो डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। परिवार,
परिवार किस तरह से हमारे विकास में जो है डेवलपमेंट में योगदान देता है। तो अगर एक बच्चा है, फिर से हम उदाहरण लेंगे, इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, और एक है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक है जो पैसे में स्ट्रॉन्ग है, पैसे मतलब उसका पैसा कौड़ी का कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा है कि थोड़ा सा वो गरीब परिवार से है। तो जितना बच्चा पढ़ पाता, ठीक है, वो मान लीजिए उसको डॉक्टर करने का मन है, ठीक है, तो क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा? हो सकता है कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट जो है प्रभावित हो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से। ये रहा एक कारण, ठीक है, ये तो आर्थिक स्थिति में भी आ जाएगा। पर परिवार अगर उसका जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जॉइंट फैमिली में हम आजकल देखते हैं कम, पर जॉइंट फैमिली में ऐसा माना जाता है कि बच्चे का सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मिले रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो वो हर लोग को देखकर एक अलग चीज़ सीखता है, ठीक है, और आपस में मिलजुल कर रहना भी सीखता है। इससे वो उसको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। सारे लोग अलग अलग बात करते हैं, ठीक है, रोक टोक भी होती है परिवार में, तो वो सब चीज़ें भी वो बचपन से ही सीख जाता है कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। उसमें पुराने जनरेशन की भी बातें वो सीखता है, ठीक है, और वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, आप सोचिए कि एक बालक है जिसके घर में दादा दादी है, चाचा चाची है, मम्मी पापा, वो खुद है, तो वो कितने लोगों की बातें देख सुन रहा है? 6 लोगों की बातें सुन के। ये परिवार पर डिपेंड करता है कि वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब अच्छी बातें, अच्छे चीज़, अच्छे संस्कार देते हैं, या बुरे परिवार, बुरे संस्कार और बुरे बातें करते हैं। तो दोनों इफेक्ट डालेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर अच्छे हैं परिवार के लोग, बहुत अच्छे हैं, तो 6 लोगों का प्रभाव उस अकेले बालक पर पड़ेगा। तो सोचिए कि क्या प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। तो हमने 4th पॉइंट डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ ही साथ 7th पॉइंट को भी अटैच कर लिया है, जिसमें आर्थिक स्थिति मैंने कहा था, ठीक है। मैं फिर भी डिस्कस करूँगी। 5th पॉइंट विद्यालय है। तो आपने बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे को देखे होंगे, अभी रोड पे देखते ही होंगे, ठीक है, आसपास, अपने आसपास देखते होंगे। तो आपने क्या नोटिस किया है? आप खुद से पूछिए कि आपने क्या नोटिस किया है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नोटिस की होंगी आपने। अलग अलग विद्यालय के बच्चे के का हम लोग जो देखते हैं ना डेवलपमेंट, वो अलग अलग होता है। मैं तो मोरल डेवलपमेंट पे सोचती हूँ कि ये मोरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, और फिज़िकल को भी करता है, ठीक है। जिस तरह से स्कूल में खेल कूद होंगे, अगर कोई स्कूल में खेल कूद नहीं होता है तो बच्चे क्या होगा, फिज़िकली उतना फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस विद्यालय में ज़्यादातर खेल कूद होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, और मोरल एक्टिविटीज़ होते हैं, कैसे बताऊँ, राइटिंग कंपटीशन होते हैं, स्पीकिंग कंपटीशन होते हैं, ठीक है, तो उनका मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और मान लीजिए, जैसे कि मैं बताती हूँ कुछ विद्यालयों के, जैसे कि DAVs में क्या होते हैं, वहाँ पे हवन होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ होता है, कुछ वेद पाठ होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट भी अलग होगा। कुछ स्कूल्स हैं जिस पे क्या सिखाया जाता है, उनका अपना अपना प्रायोरिटीज़ रहते हैं, ठीक है, तो उनका वो भी क्षेत्र का विकास होता है। विद्यालय और किस चीज़ में, विद्यालय तो ऐसा जगह है जहाँ पर बच्चे का हर डोमेन इफेक्टिव होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो वो खाता किस तरह से है, विद्यालय उस पर किस तरह से विद्यालय उसके फूडिंग पे ध्यान देता है या नहीं, है ना। आजकल हमारे राज्य सरकार ने चलाए हुए हैं कि फूड मतलब मिलता है बच्चों को। एक सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलता है आई थिंक, और एक दोपहर का भोजन भी मिलता है, जिससे कि वो भूखे ना रहे और उनके पढ़ाई में मन लगे और बच्चे स्कूल छोड़कर चले ना जाएं। इस वजह से भी तो ये विद्यालय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं सारे डेवलपमेंट पे बच्चों के, ठीक है। और क्योंकि बच्चा क्या करता है,
जब जब से बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनका हमको लगता है कि बस स्कूल में ही जीवन कट रहा है ना, जबकि ऐसा है नहीं। वो 6 से 7 घंटे बस स्कूल में रहते हैं, पर ज़्यादातर वहाँ के टीचर्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो बच्चे जिस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, जिस कल्चर जिस रिलीजन से आते हैं, जैसे जैसे बिहेव करते हैं वैसा ही बच्चा बड़ा होकर करता है बिहेव। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, ये सब चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि हाँ, आपके आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे होंगे उनका जो नैतिक विकास होगा ना, और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का नैतिक विकास होगा, इस पे हमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है आजकल। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा थोड़ा सा नैतिक विकास को दर्शाते हैं, ठीक है। आजकल तो पता नहीं सारे क्या नैतिक विकास को पता नहीं क्या ही हो गया है, पर चलिए चलते हैं। तो पर आप एक शिक्षक की हैसियत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बच्चे के सारे डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। और एक माता पिता होने की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपका डबल फ़ायदा है। एक आप अपने बच्चे को भी इन डेवलपमेंट्स के थ्रू आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक 6 नंबर पॉइंट हमारा है। कारक यानी कि डोमेन, ठीक है, कौन सा सेक्टर है, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक, चलिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। देखेंगे आप कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई बंगाली परिवार का बच्चा होगा तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखता ही है, जैसे कि वो गाना में अच्छा होगा या फिर डांस में अच्छा होगा, ये कंपलसरी है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। या फिर बुक्स अच्छे पढ़ता होगा, उसको बहुत सारे बुक्स के नॉलेज होंगे, राइटर्स के नॉलेज होंगे, पोएम लिखता होगा या फिर कुछ राइटिंग करता होगा, इस तरह से इनका कंपलसरी है, आप सुनेंगे ही, ठीक है। और आप देखेंगे कि साउथ इंडियाज़ के अगर हम मूवी देखते हैं तो हम उस पर भी देखते हैं कि उनका कल्चर रहता है कि उनकी घर की बेटियां बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं। और आपको पता है कि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर है, तो सामाजिक वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है कि मतलब पढ़ा लिखा समाज है तो लड़कियाँ पढ़ी लिखी ही होंगी, ठीक है। ये कोई नहीं सोचता है कि लड़की का उम्र मतलब 14 से 16 से 18 साल हो गया तो इसका शादी देना है। सबको पता है कि मतलब सभी को शिक्षित होना ज़रूरी है, और शिक्षित होने के बाद भी शिक्षिकाएं वो बनती हैं ज़्यादातर, है ना, साउथ की। तो कल्चर है। और आप देखेंगे नटराजन की मूर्ति रहती है और हर घर में एक क्या करता है, एक कुछ ना कुछ वो भी कल्चर सीखते ही हैं, कुछ ना कुछ, या तो एक्टिंग में अच्छे होंगे या फिर डांस में अच्छे होंगे या फिर कुछ ऐसे कल्चरल चीज़ें सीखते हैं। तो सांस्कृतिक कारक ये उनका बचपन से चला आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे झारखंड में क्या आपने कभी कोई कल्चर देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। और आपके घर में या फिर आपके परिवार में, आपके समाज में अगर ऐसी कोई संस्कृति है जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो मैं उसे भी जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगी। आप उसे भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने 6 चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। आज फेस टू फेस बात कर रही हूँ ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ खुद को। ऐसे में लगता था कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कांट I am not able to explaining you. Okay, so 7th point we will discuss the number 7. This is इकोनॉमिक कंडीशन, ओके। आर्थिक स्थिति जिसे हम कहते हैं, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया। एक बच्चे का आर्थिक स्थिति बहुत हद तक, अगर ज़रूरी नहीं है कि जिसके इकोनॉमिक जो है ना बहुत अच्छा रहे तो वो बच्चा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके लिए गाइडलाइन ज़रूरत पड़ती है, माता पिता की गाइडलाइन, ठीक है। अगर माता पिता में से कोई एक ना हो, पिता ना हो तो माता का गाइडलाइन, माता ना हो तो पिता का गाइडलाइन। ऐसा ना हो कि बच्चे को छोड़ दिया, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, ठीक है। तो बेचारा इसका कोई है नहीं तो छोड़ देते हैं, पूरा ही छूट गया, ठीक है। तो हर तरह से
आप एक बच्चे को पाल रहे हैं, इसका मतलब आप एक मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आप जब हम दिवाली पे दो छोटी दिवाली, एक बड़ी दिवाली होती है झारखंड में, ठीक है, तो हम एक दिन मिट्टी का दिया जलाते हैं, खुद के हाथों से बना दिया। कितना बना पाते हैं? कहा जाता है बड़े बुजुर्ग दादी मम्मी पापा किसी के पास आप रहेंगे तो उनको वो कहते हैं, अब फटाफट हम बच्चे क्या करते हैं, फटाफट दिया बनाने के, ये भी रिलेटेड है, ठीक है, मैं टॉपिक के बाहर नहीं जा रही हूँ। दिया बनाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं कि मिट्टी को पहले अच्छे से गूँथो, तभी जो तुम्हारा दिया है वो चिकना होगा। और हम बहुत मुश्किल से जो है अच्छा दिया बना पाते हैं। तो यही स्थिति है आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को, अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है तो सिर्फ उसे अच्छा ही बनाएं, उसे बुरा भी बनाने में वो मदद करता है। कि आप उसे अगर ध्यान नहीं देंगे, बस पैसे देते रहेंगे, बाहर कुछ कर रहा है बच्चा, पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो अपने डेवलपमेंट को वो खुद नहीं देखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, हमारा आर्थिक स्थिति जो है बच्चे पर बहुत प्रभाव डालता है। एक तो वो ये सोच लेता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे और कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर वो ये सोच लेता है कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मुझे और इसे आगे बढ़ाना है, या फिर वो ये सोच लेता है कि मेरे पास कुछ नहीं है इसीलिए मुझे और अच्छा करना है। तो आर्थिक स्थिति उसको इफ़ेक्ट डालती है। और इस पे और भी चीज़ें हैं। जब आप छोटे बच्चे को देखेंगे स्कूल में, जब वो दूसरे बच्चे अगर बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स, कॉपीज़, ठीक है, टॉयज़ लेकर आ रहे हैं, तो वो बच्चा क्या होता है, मॉरली जो इकोनॉमिक वीक है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये टीचर का काम है कि वो किस तरह से उसे कन्विंस करे। इसीलिए स्कूल में कहा जाता है, मैंने तो साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 2 रुपये के पेंसिल रखने के लिए आप लोग 400 500 के बॉक्स नहीं लाना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान देना है आप सभी शिक्षकों का, कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी बच्चे का मानसिक विकास और अन्य विकास प्रभावित ना हो, स्कूल में प्रभावित ना हो, ठीक है। और इसके बाद स्वास्थ्य, अगर कोई बच्चा बार बार बीमार होता है तो वो स्कूल भी बार बार नहीं आ पाएगा, उसका स्कूल जो है आना रुकेगा बीच बीच में, ठीक है। मैं एक ऐसे बच्चे की आपको कहानी बताती हूँ, ठीक है। एक बच्ची थी मेरे क्लास में, तो वो बच्ची क्या करती थी ना, मैंने देखा कि वो बीच बीच में क्या होता है, बहुत रेयरली स्कूल आ रही है, एक दिन आ रही है, एक दिन नहीं, और एक बार तो 8-10 दिन गायब है। तो मुझे लगा कि ये कारण क्या है। तो मैंने जब पोर्टफोलियो किया, ठीक है, इसमें हम बच्चे के माता पिता से बात करते हैं, तो मैंने बात किया तो पता चला कि वो बच्ची जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है। उसके बाद वो जब ठीक हो गई तो बीच बीच में उसका तबीयत जो है थोड़ा ख़राब रहता है, और जब अच्छा भी रहता है तो हो सकता है कि उसे मन ना करे आने के लिए, तो वो थोड़े बहाने बनाती है। और 1 चाइल्ड है तो मम्मी पापा उसके क्या करते हैं, मान भी जाते हैं, जबकि उसके फादर एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो इस तरह से बच्चे का स्वास्थ्य, अब बच्चा को अगर इंटरनली अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी इफ़ेक्ट डालेगा उसके पढ़ाई पे, और वो थोड़ा सा पढ़ाई में उतने अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे का स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी और एक कहानी मैं आप सभी को बताती हूँ। एक बच्चा था, बॉय, ठीक है, तो बॉय चाइल्ड, तो उस पर वो 1 महीना के लिए गायब, देन ही इज़ कमिंग टू join the class, then he will again absent, ठीक है। मतलब 1 महीना वो काम आएगा स्कूल, 1 महीना एब्सेंट करेगा, फिर 1 महीने फिर से क्लास करेगा। तो ऐसे में जब मैंने पता किया तो पता चला कि इसके मम्मी पापा ही ऐसे हैं, ठीक है, जबकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट, इस तरह भी, मतलब वो जब उसको पूछिएगा कि बाबू तुम्हें क्या हुआ था, क्यों एब्सेंट थे, तो वो बताएगा कि नहीं मुझे बुखार हो रहा था, और हंसने लगेगा, ठीक है। और आप जब रूट कोज पता करेंगे तो पता चलेगा कि इसके मम्मी पापा ही ऐसे हैं, ठीक है। तो ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, व्यक्तिगत अनुभव एवं अभ्यास, ठीक है। बच्चा किस तरह से, कितना वो क्या करता है, स्वयं क्या अनुभव करता है और कितना प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज़ पर। अगर कोई बच्चा है
तो वो सुबह अगर आप उसे बैठाइएगा पढ़ाने के लिए सुबह को, ठीक है, फिर शाम को, तो उसका रूटीन बन जाता है सुबह शाम। इस तरह से 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा पढ़ने का टाइम क्या है, ठीक है। तो ये एक होता है अभ्यास। लेकिन अगर उसे मालूम है पढ़ो रे कह के, आप छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है, वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे वही हुआ, तो ये भी उसका अभ्यास बन जाता है। तो इस तरह से अभ्यास जो है, रेगुलरिटी का अभ्यास और स्कूल जाने का अभ्यास। मान लीजिए बच्चे को आज जाने का मूड नहीं है, तो आप उसे किस तरह से भेजेंगे? आप अगर आज नहीं भेजते हैं तो कल वो फिर मना करेगा, परसों जब मन किया गया, नहीं मन किया तो वो नहीं गया। तो इस तरह से उसका जो है विकास को भी प्रभावित करेगा। किस तरह से? क्योंकि वो एक दिन स्कूल जा रहा है, एक दिन नहीं जा रहा है, तो उसका शैक्षिक विकास होगा? नहीं होगा। जो स्कूल में नैतिक विकास होना था वो भी छूट रहा है, जो सामाजिक विकास होना था वो भी छूट रहा है। तो इसका अभ्यास नहीं है उसको। अगर उसको होमवर्क बनाने का अभ्यास नहीं है, ये भी एक उसका बैड हैबिट है। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, उसको डेली स्कूल जाने का आदत है, अच्छे से पढ़ाई करने का आदत है, होमवर्क बनाने का आदत है, तो ये हुआ अभ्यास। तो वो हमेशा जब आप नहीं भी रहेंगे, कुछ समय में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अभ्यास हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद बड़े होते तक क्या कर लेगा, वो सारी चीज़ें उसके अभ्यास में आ जाएंगी और बिना किए रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं आपको। बस इसके थंबनेल से ही आपको पता ही नहीं चला होगा। तो हमारा थंबनेल जो है ये है, और मैं देखती हूँ कंटेंट क्या है हमारा। चलिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिन्हें मैंने आप सभी को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही डिफाइन किया है। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता, जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट है अनुवांशिकता, जिसमें शारीरिक बनावट, बुद्धि, स्वभाव अनुवांशिकता से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं। माता पिता से जो प्राप्त होते हैं, दादा दादी से, वो जेनेटिक कहते हैं, जेनरेशन से, ठीक है। दूसरा नंबर हमने डिस्कस किया कि पर्यावरण, ठीक है। परिवार, विद्यालय, समाज और भौतिक परिवेश किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। वो क्या देखता है अपने परिवेश में। अगर वो देख रहा है कि मेरे परिवार के लोग या फिर आसपास के लोग प्लांटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादातर पेड़ लगाने पे ध्यान देते हैं, साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को सीख जाएगा। उसे सिखाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, सुबह उठकर नहाते हैं, ठीक है, अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें सीख जाएगा। अगर हम देखते हैं कि सुबह उठकर सभी क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया प्रार्थना, योगा, ये सब कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब सीख जाएगा। शाम होते ही वो देख रहा है कि सभी बच्चे शाम को पढ़ने बैठते हैं, तो वो भी सीख जाएगा। वो देखेगा कि हमारे घर में या फिर आसपास में वो क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं। देखिए, विद्यालय जैसे वो जाता है तो उसे पता रहता है कि विद्यालय में मुझे जाना है, फिर मुझे बैग रखना है, फिर मुझे क्या करना है, प्रेयर के लिए जाना है, फिर प्रेयर होगा, नेशनल एंथम होगा, सारी चीज़ें वो उसे पता है। तो ये भी उसके डेवलपमेंट का हिस्सा है। और इसे ये भी पता रहता है इसीलिए कि मुझे प्रेयर से पहले जाना है स्कूल, अदरवाइज़ मेरा स्कूल जो है गेट बंद हो जाएगा। भौतिक परिवेश, इसी तरह से भौतिक परिवेश यानी कि हमारे चारों ओर दिशाओं के जो चीज़ें हैं वो हमें इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर हम इसी तरह से शहर में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई एक दूसरे के किसी को कुछ मतलब नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, उन्हें भी किसी से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर हमने डिस्कस किया संतुलित एवं उचित पोषण, यानी बैलेंस डाइट की। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बैलेंस डाइट जो है बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से जो है मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, और शारीरिक विकास भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका भी ग्रोथ नहीं होगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो बच्चे के ग्रोथ पे और मेंटल डेवलपमेंट पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। शिक्षा, किस तरह से शिक्षा तो मेन चीज़ है।
ठीक है। शिक्षा से ज्ञान का विकास होता है, कौशल का विकास होता है। अगर मान लीजिए एक बच्चे में एफिशिएंसी है बहुत कुछ करने की, पर शुरू से ही उसको ना पेंटिंग की शिक्षा मिली, ना डांस की, ना एक्टिंग की, तो वो सब सीख नहीं पाएगा, ना ही उसके अंदर जो छिपी कौशल है वो बाहर निकल पाएगा। अगर उसका कौशल है और सामने जो है उसको क्या है, कौशल के विकास करने के जो साधन संसाधन भी है, सिखाने के लिए टीचर है, ठीक है, शिक्षा मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उसे अच्छी तरह से शिक्षा मिल जाएगी। 5th नंबर, परिवार। वो परिवार से प्रेम सीखता है, सहयोग सीखता है, मार्गदर्शन सीखता है, वातावरण का विकास इस तरह से वो सीखता है, ठीक है। प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन किस तरह से वो सीखता है, इसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो परिवार में आपस में सभी पे प्रेम देखता है, तो विद्यालय में भी अपने सहपाठियों के साथ प्रेम पूर्वक रहता है, ठीक है। अगर वो झगड़ा देखेगा तो वो चिड़चिड़ा रहेगा और इसी तरह से झगड़ालू प्रवृत्ति उसकी होगी। सहयोग किस तरह से, अगर उसके घर में लड़के लड़कियों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है तो वो क्या करेगा, स्कूल में भी एक तरह से वो ट्रीटमेंट देगा अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, ठीक है। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, सभी की मदद करते हैं, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, अपने सहपाठियों की मदद करेगा, ठीक है। ये मदद की प्रवृत्ति वो कहाँ से सीखेगा, अपने परिवार से सीखेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है घर में जाके, मम्मी आज उसने मेरा पेंसिल मांगा और मुझे नहीं लौटाया, ठीक है, तो मम्मी कहती है क्यों दिया तुमने उसे अपना पेंसिल, इसी तरह से मैं तुम्हें पेंसिल देती हूँ और रोज़ रोज़ तुम घुमा के रहते हो, अपने दोस्त लोगों को दे देते हो, कल से मांग लेना और किसी को पेंसिल नहीं देना है। तो बच्चा क्या सीखेगा, अगले दिन से किसी को पेंसिल नहीं देना है। अगर मम्मी बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त है ना, दोस्त से चीज़ें शेयर करनी चाहिए, पर तुम अपनी चीज़ जो है कल वापस मांग लेना, तभी तो तुम लिख पाओगे अपनी पेंसिल से। तो इस तरह से शिक्षा होता है, ठीक है, सहयोग की। और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। हम अगर सबसे ज़्यादा अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को एक अच्छी दिशा पर ले जाएं। उससे भी पहले हम एक माता पिता भाई बहन होते हैं, तो हमारा समाज हम ही से बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम यहीं पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने लगते हैं। एक माँ जो है वो अपने क्या करती है, अपने बेटे के कपड़े धोने का काम खुद ले लेती है, कपड़े धोना है, खाना खिलाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वो उसको अपना काम खुद करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम वहीं से सीखते हैं, परिवार से, ठीक है। तो आप सभी जो है इससे क्या सीख रहे हैं और बच्चे को क्या सिखा। एक लड़का है वो शुरू से अपने परिवार में देखता है कि जो बहन होती है उसको झाड़ू लगाना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, खुद का काम स्वयं करना पड़ता है। तो ये कौन सिखाता है, हमारे परिवार में, हमारे समाज को कौन सिखाता है, ये सारी चीज़ें एक माँ ही सिखाती है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि आपको ये बात अच्छी लगेगी या बुरी, लेकिन एक माँ ही अपने बच्चों में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, शिक्षक अच्छे हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों में ऐसा डिफ्रेंशिएट ना करें। उन्हें खुद के काम दोनों को स्वयं करने दें या फिर आप दोनों के काम करें, जिससे कि उन्हें पता चलेगा कि क्या करना है, हमें अपना काम खुद करना है, समाज में हमारी स्थिति स्वयं मतलब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप मैं इस पे ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन हम ही उन्हें बताते हैं कि ये लड़का है तो ये खुद का काम नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, लड़की है तो खुद का काम इसे खुद करना ही होगा, ये भी हम उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। तो समाज का ही ये परिवार और समाज ही है जो इसे डिफ्रेंशिएट शुरू से करता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति अब हम देखेंगे। रहन सहन, संस्कृति और सुविधाएं विकास को प्रभावित करती हैं। तो मैंने बताया कि किस तरह से रहन सहन, संस्कृति और सुविधाएं आपके परिवार के विकास को प्रभावित करती हैं। समाज की स्थिति भी प्रभावित करती हैं, ठीक है। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मैंने दोनों बताया आपको।